हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट सॉल्यूशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। Which among the following changes are exothermic in nature? इसमें से कौन है जो एक्सोथर्मिक नेचर का है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोएफिशिएंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। इसमें से x नंबर पे क्या आएगा एंड y नंबर पे क्या आएगा ये पूछा गया है। तो x और y नंबर पे जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 and 2 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? तो इसमें से सिल्वर क्लोराइड की जो रिएक्शन है ऑप्शन नंबर बी वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस टेबल को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन इसका बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो है सी, सोडियम एसिटेट। हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये नेचर से क्या है, बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सा टेबल में करेक्ट है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 2nd and 3rd आई थिंक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2nd और 3rd हमारा आंसर नंबर करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेटल स्टिंग मैथनोइक एसिड निकलता है उससे और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन हमारे थ्रोट में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। स्टोमेटा ओपन्स व्हेन। स्टोमेटा कब ओपन होते हैं? स्टोमेटा तब ओपन होते हैं तब वाटर फ्लो करता है इनटू द गार्ड सेल, प्लस दूसरा एक और ऑप्शन है, इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब हमें जरूरत होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, यानी कि इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, एन एथलीट आफ्टर अ ह्यूज गैप from running suffered muscle cramp during an extensive workout session. This happened due to, ये किसकी वजह से होता है? तो नंबर 8 का हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन। जो रिसेप्टर हैं हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होगा? हमारा नोज में। Which of the following is not an involuntary action? इसमें से कौन ऐसा एक्शन है जो involuntary एक्शन है? तो involuntary एक्शन नहीं है, तो वो कौन है? च्वेविंग। ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कवरेज और कॉन्वर्स और डाइवर्स लाइट रेज डिपेंड ऑन इट्स। ये किस पर डिपेंड होता है? डी, फोकल लेंथ पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड इनलार्ज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, द नेचर ऑफ। यानी कि 12 क्वेश्चन में पूछा गया है इमेज का नेचर क्या है। तो इमेज का नेचर जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। व्हेन लाइट रेज एंटर द आईज। जब लाइट रेज एंटर करती है हमारी आईज में, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स टू। जो रिफ्रैक्शन है वो मतलब कहां से होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अ पर्सन विद एन आई डिफेक्ट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। द पॉसिबल कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू। ये डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला गया है कि इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। जब हमारी फोकल लेंथ आई लेंस की इंक्रीज हो जाती है और आई वॉल क्या हो जाती है? शॉर्टनिंग, तब हमें क्या देखने के लिए मिलता है? ये डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज कंसीडर्ड द लीस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली? इनमें से कौन है जो लीस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? तो फिर इसका आंसर 15 नंबर का आंसर है इंसिनरेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 16 पर।
विच ऑफ द फीचर रिलेट विद बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, कौन सा फीचर है जो बायोडिग्रेडेबल से सब्सटेंस से रिलेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने बताया है कि ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हमारे 17 से 20 तक असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कुछ ट्रू होंगे कुछ फॉल्स होंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है वो असर्शन बताता है कि पोटेशियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जो पोटेशियम ऑक्साइड है हमारी वो क्या नहीं है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, रीजन क्या है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो हमारे मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्ट होते हैं, एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम ऑक्साइड बोथ से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं 18 पर क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 18 में असर्शन दे रखा है डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज ह्यूमन बीइंग लीड टू डार्फिज। हाँ, देखने के लिए मिलता है अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो। रीजन क्या है इसका, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसलिए हमारा जो रीजन है वो फॉल्स है। ठीक है, और जो असर्शन है वो ट्रू है, इसलिए हम इसको ऑप्शन नंबर सी ऑप्ट करेंगे इसका आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं 19 पर। असर्शन कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू गेट वाइडर फील्ड ऑफ व्यू इन व्हीकल्स। तो कॉनकेव मिरर कभी भी वाइडर फील्ड व्यू नहीं दिखाता व्हीकल्स से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है assertion. Reason, when an object is within focus on a concave mirror then enlarged image is formed. अब रीजन में ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर देन एन इनलार्ज इमेज ऑफ द, एक सेकेंड, 19 क्वेश्चन नंबर इनलार्ज इमेज, तो यस ठीक है, ए क्या है हमारा फॉल्स है, जबकि रीजन जो है वो क्या है, ट्रू है। तो हम कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे कि ए हमारा फॉल्स है, आर हमारा क्या है, ट्रू है। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 19 का है वो डी ऑप्ट करेंगे ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। फूड चेंज जनरली डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 4 टॉपिक लेवल। 4 से ज्यादा टॉपिक लेवल जनरली फूड चेन में नहीं होते। रीजन है देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच टॉपिक लेवल एंड वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर 4 टॉपिक लेवल। ये बिल्कुल ट्रू आंसर है। असर्शन भी इसका ट्रू है और रीजन भी इसका ट्रू है। तो इसका हम कौन सा ऑप्शन नंबर ऑप्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 26 हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से ओनली 2 मार्क्स के ये आंसर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आयरन नेल, ठीक है, आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट करते हैं। हाउ विल बी यू प्रूव दैट द केमिकल चेंज हैज बीन टेकन प्लेस हियर। ठीक है, कैसे इसमें केमिकल चेंज होते हैं, कैसे प्रूव करोगे आप कि केमिकल चेंज हुआ है। तो सपोज योर रिस्पॉन्स विद 2 रीजन, और इस सपोर्ट करिए, मतलब अपने रीजंस लिखिए 2, जिससे आप क्या करोगे, बताओगे कि इसके ये इसमें जो केमिकल चेंजेस हैं वो हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयरन जो है वो क्या करता है, आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप किया गया। इन्होंने बताया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप किया है, तो उसने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और आयरन ने उसकी जगह ले ली। और ऐसी रिएक्शन जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं, तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है, अब ये बोलते हैं कैसे पता चलेगा कि इसमें केमिकल चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे इसके सपोर्ट पे कलर चेंज हो जाएगा इसका।
कलर चेंज देखने के लिए मिलेगा। कैसे? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा? टर्न हो जाएगा किस में? लाइट ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में। ठीक है। सेकेंड नंबर, ब्राउन कोटिंग हो जाएगी इस पे, तो हमें पता चलेगा कि इसमें केमिकल चेंज हुए हैं। ब्राउन कोटिंग कैसे? द आयरन नेल develops a brown coating of copper sulfate of copper. This is because the displaced copper settled on the iron nail, on iron nail. ये हमारा 21 क्वेश्चन नंबर का आंसर है। 22 पर चलते हैं। में पूछा गया है कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन न्यूरॉन। ह्यूमन न्यूरॉन का वेल लेवल डायग्राम बनाना है। तो ह्यूमन न्यूरॉन क्या ऐसे फॉर्म होता है? ये तो मोस्टली स्टूडेंट ने बना ही लिया होगा, बहुत आसान डायग्राम था। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी वो एक्सॉन बनाई है मैंने। ये नर्व एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग। नेक्स्ट ये न्यूक्लियस है, प्लस ये एक्सॉन है, प्लस ये डेंड्राइट्स है। नर्व एंडिंग, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सॉन। ठीक है, ये वेल जो लेवल डायग्राम है वो है और ये 2 मार्क्स का आया हुआ है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम 22 क्वेश्चन के और वाले पार्ट यानी कि सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्शन। तो ए पार्ट में पूछा गया है बीटिंग ऑफ हार्ट। हार्ट बीट जो है हमारा वो किससे मतलब किसके वजह से होता है? क्या ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है? और प्लस ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे हिंड ब्रेन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बी, हमारा थिंकिंग पार्ट जो है वो कौन सा है? फोर ब्रेन। ये मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये डबल बार रिपीट कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट है मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन कौन रखता है? सेरिबेलम। ध्यान रखना आप, और ये भी कहाँ प्रेजेंट है? हिंड ब्रेन में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डीप पोर्शन में पूछा गया है ब्लड प्रेशर को कौन रेगुलेट करता है? ये भी मेडुला करती है, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। अनैच्छिक क्रियाएं हिंदी में इसको कहते हैं, जो वो क्रियाएं जो अपने आप परफॉर्म नहीं होती, हमारी इच्छा के अनुसार परफॉर्म नहीं होती। ठीक है, ये क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 22 के और अथवा में सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, जो क्या बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। उन्होंने सोडियम कंपाउंड, नेम सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर, कि कौन सा सोडियम कंपाउंड किसके लिए यूज होता है, यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए टॉपिक में बोला है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन है जो परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिमूव करता है, उसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला है इसका सोडियम कार्बोनेट 10 molecules of H2O। क्लियर है स्टूडेंट। बी क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूट्रलाइजिंग एक्सेसिव एसिड इन स्टोमच। कौन करता है? बेकिंग सोडा करता है। बच्चों बेकिंग सोडा करता है हमारे स्टोमच में जो एक्सेसिव एसिड होता है उसको खत्म। बेकिंग सोडा इसका आंसर है, और इसका जो फॉर्मूला है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कहते हैं इसको, या सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है 23, जो हमने सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें वो फर्स्ट पार्ट में बोलते हैं व्हाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्यों जो ब्रीथिंग रेट है या ब्रीथिंग है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फास्टर बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करते। तो सिंस द अमाउंट ऑफ dissolved O2 fairly low compared to the amount of O2 in the air। एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, वाटर में डिसॉल्व कम होती है, इसीलिए वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए फास्टर ब्रीथ करते हैं। ब्रीथिंग रेट उनकी क्या होती है? फास्टर होती है। इसी का सेकंड एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 का कि नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड वेयर इट इज प्रेजेंट, कि क्या है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बीइंग्स में और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर है, which is found in red blood cells। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25 पर। 25 को सॉल्व करते हैं। इन विच आई डिफेक्ट क्रिस्टलाइन लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, हाउ दिस कैन बी ट्रीटेड। तो ए पॉइंट का जो आंसर है हमारा वो है, फर्स्ट नंबर पे पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सा आई डिफेक्ट क्रिस्टलाइन का बिकम मिल्की बना देता है लेंस को और क्लाउडी बना देता है। तो कैंट्रैक्ट, हिंदी में इसको मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, सेकंड इसी का सेकंड पार्ट है हाउ दिस कैन बी ट्रीटेड, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसका सिर्फ एक ही आंसर दूंगी मैं, इसका सर्जरी होता है, तभी हमारी आई की विजन जो है वो क्या हो सकती है, वापस आ सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी। अथवा में यानी कि और में एक क्वेश्चन है जो बी पार्ट है 25 क्वेश्चन नंबर का, डिफाइन डिस्पर्जन, व्हाट इज ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन, कि डिस्पर्जन क्या है। डिस्पर्जन क्या है स्टूडेंट? डिस्पर्जन है हमारा कि स्प्लिटिंग, क्या स्प्लिट होता है? व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, और किसमें स्प्लिट होती है? 7 कलर्स में, इनटू 7 कलर्स। यही हमारा क्या है?
डिस्पर्जन है, और किसके थ्रू जाकर, ग्लास प्रिज्म के। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। जैसे ये ग्लास प्रिज्म है, लाइट पास हुई इससे, 7 कलर में क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई। ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं, विवग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इतने पार्ट में क्या होती है, ये डिस्पर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गैस जेड इज फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। एक ऐसी गैस जो एटमोस्फेयर के अपर लेयर पे पाई जाती है, ठीक है, वो जेड है। इज अ डेडली पॉइजन है, बट इज फॉर ऑल लिविंग, जरूरी भी है लेकिन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। द अमाउंट ऑफ दिस गैस स्टार्टेड डेक्लाइन, अब अमाउंट गैस का कम होने लग गया है 1980 से। तो इसका ऑप्शन ए में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई गैस जेड, कि जेड गैस है कौन सी। तो जेड गैस है ओजोन। कौन सी है स्टूडेंट, ओजोन। Why is it essential for all living organisms? क्यों जरूरी है ये, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है हमको। क्यों, क्योंकि मुझे ये प्रोटेक्ट करेगी किससे, मुझे क्या, हमें ये प्रोटेक्ट करेगी किससे, हार्मफुल यूवी रेस से, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से, फ्रॉम रीचिंग द लोअर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर, जो कहाँ पहुंचती हैं, लोअर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर से पहुंचती हैं। बी ऑप्शन में क्या पूछा गया है, बी ऑप्शन में ये पूछा है स्टेट द कॉज फॉर डिप्लेशन ऑफ, इस लेयर को, जो ये लेयर डिप्लेट हो रही है, तो इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है मेनली CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ से निकलती है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रिजेस जिनको कहते हैं, ठीक है, वहां से ये क्या करती है, निकलती है। ठीक है, एयर कंडीशनर से निकलती है, और फायर एक्सटिंग्विशर। ओके स्टूडेंट, और ये क्या करती है, हमें हार्म पहुंचाती है। हम मतलब हमारी जो ओजोन है उसको हार्म पहुंचा रही है, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है हार्मफुल यूवी रेस जो सनलाइट से आती हैं डायरेक्ट अर्थ पर, उनसे। नेक्स्ट हम सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में। सेक्शन सी में हम क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड। तो जो गैस एनोड पे कलेक्ट होती है, जो गैस एनोड पे कलेक्ट होती है वो होती है O2, यानी कि हमारी ऑक्सीजन। जो हमारी कैथोड पे कलेक्ट होती है वो होती है हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, बी क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। राइट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम द गैस कलेक्टेड एट ईच इलेक्ट्रोड। क्या, किस रेशियो में ये इलेक्ट्रोड पे वो होती हैं, कलेक्ट होती हैं। तो हाइड्रोजन जो होती है वो 2 एटम्स, एंड ऑक्सीजन जो होती है वो 1 एटम, 2:1 के रेशियो में होती है। ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया है इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी। जो केमिकल इक्वेशन होगी इसकी 2H2 जो गैस है हमारी, O2 जो गैस है हमारी, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया जाता है, देन हमको मिलता है 2H2O लिक्विड में।
क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि द गिवन रिएक्शन शो वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल लाइक आयरन एंड मैग्नीज। ठीक है, ए में पूछा गया है कि गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज द थर्मिट रिएक्शन, कि क्यों हम इसको थर्मिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द रिडक्शन of a metal oxide by aluminium producing a large amount of heat। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्साइड एंड रिड्यूस इन द अबव रिएक्शन। तो जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हुआ है वो हुआ है एल्यूमिनियम, और जो रिड्यूस्ड हुआ है वो है मैग्नीज ऑक्साइड। क्लियर है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, सी क्वेश्चन पर आते हैं। गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रीफरली यूज्ड इन थर्मिट रिएक्शन। क्यों एल्यूमिनियम को हम प्रीफर करते हैं थर्मिट रिएक्शन में यूज करने के लिए। यूज थर्मिट रिएक्शन एज इट इज प्लेस्ड एल्यूमिनियम इज मोर reactive than मैग्नीज या फिर आयरन या फिर अदर मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है लिस्ट रोल ऑफ द ईच फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ए पॉइंट में वो बोलते हैं जो हमारा सलाइब्री एमएलएस है उसका क्या काम है, क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट into simple sugar which begins the chemical process of digestion। आया समझ स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 29 के पार्ट बी पर चलते हैं। वाइल्ड जूस के लिए पूछा गया वाइल्ड जूस क्या काम करता है भाई? तो वाइल्ड जूस का काम जो है वो हमारा कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को किस में चेंज करता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स या इम्यूलिफिकेशन करता है ड्रॉपलेट्स में, यही इसका आंसर है। ठीक है, प्लस ये वाइल्ड जूस कहाँ पाया जाता है? गैल ब्लैडर में। कहाँ पाया जाता है? गैल ब्लैडर में। काम क्या करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ये बताता है। क्वेश्चन सी पार्ट पर आ जाते हैं। विली क्या करते हैं? विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसका काम है कि क्या करना? न्यूटन्स को ऑब्जर्व करना,
फूड को ऑब्जर्व करना, ठीक है, क्या मोर न्यूट्रिशन टू बी absorbed. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर। 3 रीजन पूछे हैं ह्यूमन ब्रेन के, 1 फंक्शन लिखना है उनका। तो 3 रीजन्स कौन से हैं? सेरिब्रम, नेक्स्ट है हमारा सेरिबेलम, नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम। सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम क्या करता है? इट रेगुलेट करता है इमोशंस, लर्निंग, रीजनिंग, मेक, और ये पूरा जो हमारा ब्रेन का पार्ट है वो 80% सेरिब्रम से बना हुआ है। सेरिबेलम क्या करता है? हमारे बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, इन सबको मेंटेन करके रखता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ब्रेन के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। ब्रेन स्टेम क्या काम करता है? ये इनवॉलंटरी एक्शंस है, हार्ट रेट है, बीटिंग है, लोअर पार्ट जो हमारे ब्रेन में होता है वहां प्रेजेंट है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, जो बची हुई बॉडी है उसको, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 31 क्वेश्चन नंबर पे, कि ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। जब भी कभी ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में रखा हुआ होगा तो वो मिरर पर कहाँ बनेगी उसकी इमेज। तो सबसे पहले तो बता देती हूं मैं इमेज फॉर्मेशन, कि इसकी जो पोजीशन होगी बियॉन्ड सी होगी, नेचर जो इसका होगा रियल और इन्वर्टेड होगी, प्लस साइज जो होगा इसका इन लार्ज होगा। अब देखो कैसे होगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ठीक है। फोकस ये है हमारा, सेंटर ये है हमारा, और जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो किसके बीच पे रखी हुई है? सी एंड एफ के बिटवीन है, ठीक है। रेस गई पैरेलल और कहां से वापस आती है? फोकस से, ठीक है। जब भी कभी रूल है ये फोकस से जाएगी तो कहां से वापस आएगी? हम, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज का है ये, ठीक है। सी के बिहाइंड है, पीछे है, रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा है और रियल है। क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 31 के बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में उन्होंने पूछा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इसकी इमेज की पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। तो चलो अभी स्टूडेंट ये देख लेते हैं कि इसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। सबसे पहले तो इमेज की बात करते हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, इमेज क्या फॉर्म होगी, ठीक है। देखो पोजीशन क्या होगी इसकी, एफ पर बनेगी ये। नेचर क्या होगा इसका, रियल और इन्वर्टेड होगी। क्लियर है स्टूडेंट? साइज जो है इसका वो क्या होगा, साइज होगा पॉइंट साइज, ठीक है। फॉर्म कैसे होगी इमेज, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये हमारा क्या है, सेंटर है।
इन्फिनिटी पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट, हमें नहीं पता कहाँ रखा है, ठीक है। लाइट रेज आ रही है, फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। तो ये इमेज जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, रियल बनेगी और प्लस इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि नीचे की साइड फॉर्म हो रही है, और एफ पर ही बनेगी। क्लियर स्टूडेंट, आ जाते हैं हम सी पार्ट पर। इसके सी पार्ट में देखो कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, सेंटर में। कहाँ पे प्लेस है ऑब्जेक्ट, सेंटर पे। तो इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ पर होगा, सेंटर पे। इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी, सेंटर पे। नेचर जो होगा वो सेम, नेचर रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ये भी उल्टी बनेगी, बट इसका साइज जो होगा वो सेम साइज की बनेगी। चलो देखते हैं कैसे बनेगी। ये देखो पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सी है। सी पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, पैरेलल गई तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और फोकस से गई तो ये क्या होगा, पैरेलल आएगी। क्या आएगी, पैरेलल। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन क्या हो रहा है, नीचे की साइड। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, सेम साइज का हो रहा है, ठीक है। और इन्वर्टेड हो रहा है, रियल हो रहा है, सेंटर पर ही हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का भी हमें आंसर मिल गया है, ठीक है। ऑप्शन में था 3 कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म के प्लेन मिरर के द्वारा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। चलो मैं एक बार बता देती हूँ आपको इसका भी आंसर। और यानी कि सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, ये वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ठीक है। सेकंड जो है इसका वो है साइज ऑफ इमेज is equal to the size of object। थर्ड पॉइंट में ये क्या होती है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मीनिंग है हमारा लेफ्ट साइड राइट दिखना, राइट साइड लेफ्ट दिखना मिरर में, जो किस में दिखता है, प्लेन मिरर में। क्लियर है स्टूडेंट, ओके। 32 क्वेश्चन नंबर में बताया गया है कि एक रे डायग्राम ड्रॉ करिए, शो करिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, प्रिज्म में। 33 क्वेश्चन में बताया गया है रिफ्रैक्शन का लॉ बताइए, ठीक है। जो हमारा जब लाइट रेज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती हैं तो वो कैसे डिस्पर्स होती हैं, कैसे विक्षेपण होता है उनका, तो वो सब बताना है, वही रिफ्रैक्शन है, और उनके लॉज बता देने हैं। बी पॉइंट में डिफरेंस बताना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में नेचर के बेसिस पे। क्लियर स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।